क्या नाम है आपका और कहाँ घर है और क्या पूरा मामला है बताएं। मेरा नाम विद्वान प्रताप सिंह है। मेरा घर पचहटिया है। मैं पचहटिया का निवासी हूँ। ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। पूरे परिवार का खर्च ऑटो रिक्शा से ही चलता है। मैं शाम को ऑटो रिक्शा चला करके आया तो मेरी पत्नी जो है वो समरसेबल चालू की हुई थी, जिससे पानी ओवरफ्लो हो रहा था। बस मैंने उसको डांटा, इसी बात को लेकर के बवाल बढ़ गया। बवाल बढ़ा तो उस दिन रात में तो ये कहीं नहीं गई, लेकिन दूसरे दिन ये चौकी पे चली गई। चौकी इंचार्ज हमको फ़ोन करके बुलाए। बुलाने के बाद चौकी इंचार्ज पहले तो प्रेम से बात किए, फिर मेरी औरत कहने लगी कि अगर तुम इसको जेल नहीं भेजते हो हम कप्तान साहब के पास चले जाएंगे। फिर क्या था, दरोगा साहब जो है उठे, दोनों हाथों को ऐसे इसी तरीके से मेरे दोनों कनपट्टी पे मारे, एकदम सर झन्ना गया। फिर एक मुक्का मेरे सर पे मारे हैं, फिर गर्दन नीचे करके यहाँ पे बहुत मारे हैं, यहाँ पे बहुत मारे। फिर भी मन उनका नहीं भरा तो अपने बूट से मेरे यहाँ पैर पे देखिए अभी भी ये सब काला पड़ा हुआ है, बूट पे से मार दिए। अब फिर हम गए, उस दिन तो पेन किलर खा करके अपने घर चले गए। लेकिन दूसरे दिन जब हम हॉस्पिटल में गए तो 2 रुपये की पर्ची कटा करके ट्रामा सेंटर गए। ट्रामा सेंटर में मेरा सीटी स्कैन हुआ, जिसमें 5 मिलीमीटर बता रहा है कि वो मेरे ब्रेन की हड्डी टूट चुकी है। मैं बार बार कप्तान साहब के यहाँ आ रहा हूँ, इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थाने पे जा रहा हूँ कि मेरा मेडिकल मुआयना करवा दीजिए, मेरा इलाज करवा दीजिए, मुझे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ। लेकिन कोई सुनवाई न थाने से हो रही है न कप्तान साहब के यहाँ से हो रही है। इससे पहले अपने आईजी वगैरह को भी इन्फॉर्म किया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे आपने? हाँ, हमने ट्विटर अकाउंट से अपने आईजी रेंज वाराणसी को भेजा है, डीआईजी को भेजा है, जिलाधिकारी महोदय को दिया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भेजा, लेकिन सब नील बटा नील हुआ। इसकी कोई भी कार्रवाई इसके प्रति नहीं हुई, बल्कि थाने से कल उल्टा बदतमीजी के साथ बोल करके हमको थाने से भगा दिया गया। उसके बाद फिर आपने दोबारा कप्तान साहब से मिलने का? फिर आज मिले, कल हमको भगाए थे, आज हम फिर कप्तान साहब से मिल करके आए। आप ये देख सकते हैं कि ये 15 तारीख है। 15 तारीख को मैं लाइन बाज़ार थाने पे गया। आज ये देखिए 16 तारीख है, मैं कप्तान साहब के पास आया। क्या कहा कप्तान साहब? मेरे जीवन को संकट है, दवा कराने की मेरी औकात नहीं है, क्योंकि मैं न्यूरो की दवा को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। 400-500 कमाने वाला न्यूरो का इलाज नहीं करवा पाएगा अपनी कमाई से। यही सब के जिम्मेदार अगर मुझे कुछ भविष्य में होता है तो सिर्फ चौकी इंचार्ज मिथिलेश कुमार मिश्रा जी ही होंगे। इसके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही मुझे बहुत ही बुरे तरीके से पीटा। जिस तरीके से जानवरों को लोग नहीं मारते, उससे भी बुरे तरीके से इन्होंने मुझे मारा।